The balance sheet of Bhuvan Limited as on 31st December 2017 is given below. बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो कि है डिवेंचर्स, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट का टोटल दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। इधर आपको एसेट्स दी हुई है, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स बने तो वैल्यू 1,30,000 है, वो टेंजेबल एसेट्स की है। ओके, टेंजेबल एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स और इंटेंजेबल एसेट्स इस कंपनी की। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छे जो नोट दिए हुए हैं जैसे कि ट्रेड पेबल के आगे लिखा हुआ है 1, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे 2 और ट्रेड रिसीवेबल्स के आगे लिखा हुआ है 3। इसके नोट्स टू अकाउंट्स बने हुए हैं, तो नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। पहला नोट्स टू अकाउंट है ट्रेड पेबल्स के लिए, तो बताया गया कि ट्रेड पेबल्स में क्या क्या है। पेबल्स, तो ट्रेड पेबल में पहला पेबल है सन्ड्री क्रेडिटर और दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स और ट्रेड रिसीवेबल्स में ओनली डेटर्स। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन अदर डिटेल, इसमें बताया गया आपको कि रिटर्न रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स, नेट सेल्स मीन्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स मीन्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न की गिवन है 3 लाख रुपये। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ 2,58,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000 और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 10,000। यस, यहाँ पे टैक्स कितना लग गया 50%। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट 20,000 है और आफ्टर टैक्स कितना लग गया 10,000। टैक्स कितना लग गया 10,000, 10,000 यानी कि 50% नेट प्रॉफिट पर 50%। कैलकुलेट करना है बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। करंट रेशो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशो लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, स्टॉक टर्नओवर रेशो इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज स्टॉक या एवरेज। बच्चे फर्स्ट जो रेशो अपन कैलकुलेट करेंगे वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट टू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, नेट सेल्स माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,50,000, ₹42,000 ग्रॉस प्रॉफिट होगा बच्चे।
42,000 ग्रॉस प्रॉफिट रेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 लाख रुपये। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट शो होगा 14%। सेकंड, करंट रेशो, करंट रेशो फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, एक करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे करंट असेट्स में लायबिलिटीज में आप क्या क्या शामिल करने वाले हैं। तो बच्चे सबसे पहले बात करते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स में आप लेंगे करंट इन्वेस्टमेंट 1000, इन्वेंट्रीज 30,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000 एंड कैश इक्विपमेंट 5,000। टोटल होगा बच्चे 15,000 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 5 70,000। अब बात करेंगे करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज में आप लेंगे ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस 13,000 30,000 बाई 3 2.33 बाई 1 2.33 बाई क्या है बच्चे करंट रेशो। और करंट रेशो का आइडियल रेशो होता है 2:1 या आइडियल रेशो से ज्यादा है। थर्ड देखिए, थर्ड है आपका लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फार्मूला है बच्चे लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स में शामिल करेंगे बच्चे आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर सारी करंट एसेट्स को छोड़ना है आपको, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस तो दिखाई नहीं दे रहे, तो आप किसको छोड़ देंगे इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री को आप शामिल नहीं करेंगे। तो बच्चे 15,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 40,000 रुपीज ये हैं आपकी लिक्विड एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज हैं 30,000 4/3 1.33 बाई 1 1.33 बाई 1 लिक्विड रेशो। यस, स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला है बच्चे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री
एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। बच्चे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपको 58,000 और इन्वेंट्री में आपको सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री गिवन नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर एवरेज तो निकाल नहीं सकते। तो जो इन्वेंट्री है वही क्या है बच्चे, एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि 30,000। 2,58,000 में डिवाइड करेंगे 30,000 से, 8.6 टाइम्स ये है बच्चे स्टॉक टर्नओवर। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड बैलेंस शीट ऑफ एलजी स्टेट for the year ending 31st March 2007, you are required to calculate ratio, debtors turnover ratio, credit sales, net credit sales upon average receivable. Next, liquid ratio, liquid assets upon current liability. Next, stock turnover ratio, cost of revenue from operation यानी कि cost of goods sold upon average inventory, average। अब गिवन क्या है आपको बच्चे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट भी गिवन, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, नॉन करेंट एसेट्स में आपको गिवन है फिक्स एसेट्स और फिक्स एसेट्स में आपको गिवन है टेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, करेंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश। नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है आपके पास और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड। इधर ट्रेड पेबल्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं बच्चे और बिल्स पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में ओनली डेटर्स है। उसके बाद आप देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बने बच्चे बैलेंस विथ बैंक्स यानी कि बैंक बैलेंस। नंबर 4, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैसा क्रेडिट, अपॉन एवरेज रिसीवेबल या एवरेज डेटर्स। बच्चे नेट क्रेडिट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है जो कि है 45 लाख, 45 लाख। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसको आपने मान लिया है क्रेडिट सेल्स, आपने क्या मान लिया, क्रेडिट सेल्स। ये 45 लाख। और बच्चे यहाँ पर रिसीवेबल्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स में 4,80,000 दिया, ये सभी डेटर्स का है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों तो दिए नहीं गए, दोनों दिए गए होते तो अपन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते तो एवरेज बन जाता। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई, वही बच्चे आपका एवरेज 4,80,000। 45 लाख में डिवाइड करना है 4,80,000 से, 9.375
टाइम्स ये आपका डेटर्स टर्नओवर 9.365। नेक्स्ट है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और बच्चे लिक्विड एसेट्स में आपको छोड़ना क्या है? इन्वेंट्री। यस, इन्वेंट्री छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 80,000 प्लस 13,20,000। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री ये लिक्विड एसेट्स नहीं होते, क्योंकि इनको आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट, इनको लिक्विड एसेट्स नहीं बोलते। करंट लायबिलिटीज में बच्चे ओनली ट्रेड पेबल्स हैं 11,10,000। 1.62/1 लिक्विड रेशो। आइडियल रेशो 1:1। आइडियल रेशो होता है 1:। नेक्स्ट बच्चे स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड बात होती है अपॉन एवरेज स्टॉक। अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स मतलब माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स है बच्चे 45 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 9 लाख रुपये। 45 लाख माइनस 9 लाख 36। अब बात करेंगे एवरेज स्टॉक की। यहाँ पर जो इन्वेंट्री दी गई है वही एवरेज स्टॉक है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं। बच्चे 36 लाख अब डिवाइड करेंगे इन्वेंट्री 9,30,000। ये एक्टिविटी रेशो है। यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ऊपर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे एवरेज फॉर्मूला होगा बच्चे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक गिवन है बच्चे 8,07,000 और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 9,30,000। डिवाइड करेंगे 2
8,70,000 प्लस 9,30,000, 18 लाख डिवाइड करेंगे 2 लाख से, आएगा आपका 9 लाख रुपये। 4